हेलो गाइस, रिसर्च एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक्स पर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि हमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? द ऑप्शंस आर एडम स्मिथ, G.M. काइंस, अल्फ्रेड मार्शल, डी रॉबिन्स। द राइट ऑप्शन इज़ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को गाइस फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया और G.M. कीनीस को बोलते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल को हम बोलते हैं, इन्होंने एक वेलफेयर डेफिनेशन दी थी, और जो हमारे रॉबिन्स हैं इन्होंने स्कैरसिटी डेफिनेशन दी थी, और जो हमारे लास्ट में बचे वो हैं हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने दी थी वेल्थ डेफिनेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द वेल्थ डेफिनेशन इज गिवन बाय ऑप्शन बी एडम स्मिथ। So moving on to next question, welfare definition is given by Alfred Marshall. Who is the father of macroeconomics? Macroeconomics के गाइस जो फादर हैं वो है G.M. काइंस। So next question is problem of choices firstly coined by. So गाइस होता क्या है कि problem of choices क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये जो प्रॉब्लम है इसे फर्स्ट कॉइन किया था पॉल सैमुएल्सन ने। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज रिलेटेड विद। गाइस जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस है उसमें ही टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है कि हमें प्रोडक्शन क्या प्रोड्यूस करना है, इज़ रिलेटेड टू हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। इसका राइट ऑप्शन है हाउ टू प्रोड्यूस। देखो जो हमारी जो प्रॉब्लम है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में, उसमें क्या इसका रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूस करने के हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक है हमारा कैपिटल इंटेंसिव और दूसरा है लेबर इंटेंसिव। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकॉनमी इन विच डिसीजन ऑफ प्रोडक्शंस आर मेनली टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी। देखो गाइज इकोनॉमिक्स जो होती है, हमारी जो इकॉनमी होती है वो तीन प्रकार की है, एक है मिक्स इकॉनमी, प्लान्ड इकॉनमी और है मार्केट इकॉनमी। जो हमारा मार्केट इकॉनमी है इसमें तो गाइज मार्केट ही डिसाइड करेगा क्या कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। प्लान्ड इकॉनमी में गाइज जो डिसीजन होता है वो इट इज़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अथॉरिटी डिसाइड करती है। और मिक्स इकॉनमी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो इन दिस क्वेश्चन द इकॉनमी इन विच डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन आर मेनली टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी इज कॉल्ड प्लान्ड इकॉनमी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेस शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मित्रों जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है वो ऐसी होती है, यहाँ आ गया हमारा y और यहाँ आ गया x। अब होता क्या है, जैसे कि हमारी जो शेप है इसमें पूछा गया कि शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अगर ये हमारा ओरिजिन है तो जो हमारा ये ओरिजिन की अगर हम ओरिजिन पर खड़े हैं तो ये क्या होगी, हमारी कनकेव होगी। द राइट ऑप्शन इज़ कनकेव। अगर हम ओरिजिन पर खड़े हैं तो अगर ये ऐसी होती तो हमारे लिए होना था ये कन्वेक्स। सो गाइज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है पीपीसी कर्व पर ही है, यह आ गया हमारा y, ये आ गया x। y के चेंज होने से देखो अगर हम y को चेंज करें तो हमारा x चेंज हो रहा है। सो चेंज इन द y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेल्टा। गाइस यहाँ डेल्टा का मतलब है यहाँ चेंज। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। अदर नेम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, अदर नेम फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, PPF। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं और हम इसको PPC भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो ऑप्शन बोथ A एंड B। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ गुड्स। सो अब हमारा क्वेश्चन है कि सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, हम इससे क्या समझते हैं। इससे हम समझते हैं कि स्टॉक अवेलेबल इन द सेल, ये होती है हमारी इन्वेंट्री।
और जो टोटल स्टॉक इन द वेयर हाउस, इसे भी हम इन्वेंट्री ही बोलते हैं। द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नो, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट टाइम। So the quantity of goods offered for sale at a particular price per unit time is called supply of goods. Next question is the relation that the law of demand, the relation that the law of demand defines. देखो जो law of demand होती है वो क्या डिफाइन करती है। देखो डिमांड कैसे बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी डिमांड। अगर डिमांड ज़्यादा होगी समझ लो कि प्राइस कम है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी। सो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी का क्या मतलब है। मिक्स इकॉनमी का मतलब होता है जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। इतना तो आप सभी को पता होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं प्लस जो हमारी इनकम है फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल सोसाइटीज़। देखो जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है अगर हम देखें तो वो है स्कैरसिटी। सोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और हमें उसे कैसे एलोकेट करना है, डिमांड ज़्यादा है, सोर्सेज कैसे एलोकेट करें, यही हमारी है। स्कैरसिटी इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। लॉ ऑफ डिमांड मीन्स, अभी हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अगर प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस डिमांड, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है। ऐसे देखें अगर प्राइस कम है तो डिमांड सबसे ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड यहाँ बढ़ रही है इस साइड। सो एज द प्राइस राइजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इकोनॉमिक्स अ गुड इज़ समथिंग विच इज़। गुड क्या है। गुड्स वो हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं वांट्स एंड नीड्स। सो राइट ऑप्शन इज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, डिमांड फॉर ए कम्युनिटी रेफर्स टू। डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू नीड फॉर कम्युनिटी, डिज़ायर फॉर कम्युनिटी और अमाउंट ऑफ कम्युनिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो ये है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गाइज, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन बाय इज कॉल्ड। देखो कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन बाय, इट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हमें कोई चीज़ लेनी है, सपोज़ करो कि मुझे चाहिए एक टैबलेट पढ़ाने के लिए और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं टैबलेट लूँ या ले लूँ लैपटॉप। तो इसमें क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो लैपटॉप लेते हैं, लेकिन हुआ क्या कि मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया। मैंने सोचा कि ले लेते हैं टैबलेट। 50,000 मेरा अमाउंट था, टैबलेट पड़ रहा था मुझे 20,000 का। सो अपॉर्चुनिटी मैंने देखी कि चलो टैबलेट से भी हम काम चला सकते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव गिवन बाय इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इज़ द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ ए फर्म इज़ वेरी। देखो फर्म का कंट्रोल सबसे ज़्यादा होगा प्राइस पे। अगर प्राइस पे कोई इंडस्ट्री कंट्रोल कर रही है तो उसे हम बोलेंगे मोनोपोली। नेक्स्ट है, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़। देखो डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड ड्राइव्ड डिमांड। किसी जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, अगर हम बोलें कि
द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसके प्रोड्यूस होने के कुछ फैक्टर होंगे, और जो फैक्टर है डिमांड है, द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर देखो कि अगर एक विलेज इलाका है, अगर हम यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दें, अच्छी रोड्स लगा दें, तो यहाँ क्या होगा कि जो फैक्टर्स होंगे, जैसे कि हम बोलेंगे कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ कोई शॉपिंग मॉल बनना चाहिए, तो ये क्या डिसाइड करते हैं कि किसी चीज़ के कारण, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा रोड के कारण लोग चाहेंगे कि यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, अपना बिजनेस चलाएं। उसके लिए क्या होता है कि वहाँ जो हमारी जो डिमांड है फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ जाएगी, उसे बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। अच्छे रोड थे तभी यहाँ बिजनेस बना, कहने की बात सिंपली ये है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज गवर्नड बाय डैश दैट ऑफ फैक्टर। देखो जो प्रोड्यूसर की जो डिमांड होती है ना फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज गवर्नड बाय द फैक्टर्स, ये होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। सो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वही डिसाइड करती है द प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, हु इज़ द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर पैसा ख़त्म हो गया तो लास्ट में कौन देगा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है मदद। पैसा बैंकों में, बैंक सभी नीलाम हो गए हैं, बैंक सभी डूब गए हैं, तो पैसा कौन देगा, लैंड कौन करेगा, तो वो आरबीआई ही करेगा। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इज आरबीआई। डैश इज़ द ऑफिशियल मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज़ प्रिपेयर्ड टू डिस्काउंट अप्रूव्ड बिल हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। देखो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंकों के लिए एक रखता है बैंक रेट, और एक रखता है हमारा जो आरबीआई है ना, वो एक मिनिमम रेट रखता है कमर्शियल बैंक के लिए, उसे बोलते हैं हम बैंक रेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड। देखो अगर क्रेडिट पैसा फ्लो, जो पैसा मार्केट में जो मनी है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर ये है हमारे पास मार्केट, वहाँ हमें मनी कंट्रोल करना है, वो क्या करेंगे हम CRR जो होगी ना उसे बढ़ा देंगे, कैश रिजर्व रेशो, मतलब जो बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करेगा पैसा वो होगी CRR। अब अगर बैंक जितने रेट पर आरबीआई से पैसा लेता है वो भी अगर हम बढ़ा दें तो बैंक कम पैसा लेगा, तो नेचुरली क्या होगा कि इंक्रीज इन CRR एंड इंक्रीज इन बैंक रेट विल डिक्रीज द क्रेडिट इनफ्लो इन द मार्केट। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, होम टैक्स। कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स भी इनडायरेक्ट है, सर्विस टैक्स भी इनडायरेक्ट है, वैल्यू एडेड टैक्स भी इनडायरेक्ट है। सो डायरेक्ट टैक्स हमारे पर जो सीधा लागू होगा वो होगा होम टैक्स। द कैपिटल दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय इकॉनमी और ए फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो कैपिटल हम कंज्यूम कर लेते हैं उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, ऑप्शन डी। देखो कैपिटल लॉस तो होगा नहीं इसमें, कैपिटल लॉस ये तो होगा नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं होगी, डेप्रिसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ स्कैरसिटी implies that consumer wants will never completely satisfy। स्कैरसिटी का मतलब ही ये है कि कंज्यूमर की कभी डिमांड, भूख कभी मिटेगी नहीं, सीधी सी बात है, तो सेटिस्फाई कोई होगा नहीं कम्प्लीटली। द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट allocating scarce resources in such a manner that
सोसाइटीज अनलिमिटेड डिमांड्स, अच्छा यही है इसका आंसर। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स ये एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्स इन सच ए मैनर दैट द सोसाइटी अनलिमिटेड और नीड्स विल बी सेटिस्फाइड। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आल्सो नोन एज, इसका कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक चोजन इन लेबर सरप्लस इकोनॉमी, सीधे इसका ऑप्शन ये है, लेबर और अपना कैपिटल। इसका आ गया कैपिटल, यहाँ आ गया लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट, अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगी तो पीपीसी वुड बी, पीपीसी देखो ऐसा होता है, पीपीसी ये हो गया हमारा वाई और ये हो गया एक्स। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट होगी तो पीपीसी कैसा होगा, पीपीसी ऐसा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस इन इकोनॉमी व्हेन इट यूजेस इट्स अवेलेबल सोर्स एंड टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली आर डिपिक्टेड बाय, देखो इसे बोलते हैं हम पीपीसी, ऑप्शन डी। अगर बहुत सारे गुड्स हैं, अगर दो गुड्स हैं जैसे, उसको हम कैसे इकोनॉमी, कैसे उसे हम एलोकेट करेंगे, दैट कैन बी प्रोड्यूस व्हेन इट यूजेस अवेलेबल सोर्स एंड टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली, कैसे एफिशिएंटली उसे हम यूज़ करें, वो आएगा पीपीसी से। स्कैरसिटी इज अ सिचुएशन इन विच bonds exceeds the resources available to satisfy them, देखो सीधा स्कैरसिटी का मतलब ही ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है एक तो कंज्यूमर बिहेवियर पर, मार्केट स्ट्रक्चर पर, और ये मॉनिटरी पॉलिसी पर डिपेंड नहीं करती, इसका ऑप्शन है ये। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस and will subscribe my channel.